अब तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें। आज का हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू ओवरकम फ्रॉम एंजाइटी एंड डिप्रेशन। आज की जो नीड है, हर कोई एंजाइटी और डिप्रेशन में बहुत जनरली लोग चले जाते हैं। नॉर्मल पीपल आप देखोगे वो बोलते हैं आई एम इन डिप्रेस मूड एंड आई एम इन एंजाइटी, आई हैविंग सो मच एंजाइटी। एंड आप देखते हो स्कूल में, कॉलेजेस में, इंटरव्यू में आप जाते हो, लोग बहुत ही एंजाइटी उनको फील होती है, बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं वो लोग और उनके स्वेटिंग वगैरह होती है। सारे इसके सिम्टम्स हैं एंजाइटी के। आज मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगी जो लोग एंजाइटी और डिप्रेशन को फेस करते हैं उनका बिहेवियर क्या होता है। फर्स्ट सी दिस वीडियो आफ्टर यू नो कि इन लोगों का बिहेवियर क्या होता है। Creeps upon you quietly. At the very beginning, you struggle with the little things, but you usually choose to ignore them. It's like a headache. You'll tell yourself it's temporary and it'll pass. It's just another bad day. But it's not. You're stuck in this state of mind. You get used to putting on a social mask and you continue to live among other people because that's what you have to do. That's what others do. However, the problem does not go away. You struggle to put on a play every day and it starts to cost you more and more. That is where you fall even deeper, and that's when you slowly start to back away from friends and family, sometimes completely shutting. जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, हम लोग जो एंजाइटी और डिप्रेशन में जो लोग होते हैं वो बिल्कुल ही अपने माइंड को एक तो सैडनेस, वर्थलेसनेस एंड योर फ्रस्ट्रेशन एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन डूइंग थिंग्स एंड सर्टेन एक्टिविटीज, and they feel only alone, they live alone, nobody talks, friends, relative, they go avoid from all these things. सबको अवॉइड करते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, फ्रस्ट्रेशन होती है और अपने माइंड में फिर नेगेटिव थॉट्स आते हैं। उसकी वजह से हम अपने आप को फील करते हैं कि हम कुछ है ही नहीं, नो थिंग्स, नथिंग, वी कैन डू नथिंग। दिस टाइप के जब हमारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो फिर उसके बाद जब हमको लगता है कि हमारा कोई नहीं है, हम कोई से बात नहीं करते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारे माइंड डिप्रेस होता जाता है आफ्टर लॉन्ग टाइम। डिप्रेस होने के बाद क्या होता है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो उसके बाद हम लोगों को लास्ट मोमेंट में जाके क्या होता है कि सुसाइड ही एक ऑप्शन मिलता है इन लोगों को कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है तो हमको रहना बेकार है, वी आर वर्थलेसनेस ऑन दिस प्लैनेट। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ सो नाउ कम ऑन द एंजाइटी। एंजाइटी में क्या होता है, हम लोग बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील करते हैं कि फॉर एग्जांपल पहले मैं भी बहुत नर्वस फील करती थी। क्या होता था मेरे साथ, मेरे को टीचर बोलती थी कि स्टेज पे तुमको या पोएट्री बोलनी है या फिर कोई स्पीच बोलनी है 1 मिनट की, मैं सिंगल 1 मिनट नहीं स्टैंड हो पाती थी सामने लोगों के, क्योंकि मेरे को लगता था कि लोग फन कर रहे हैं। तो इतनी नर्वसनेस होती थी, मेरे को स्वेटिंग आना शुरू हो जाता था और मैं कुछ भी बोल नहीं पाती थी। आई एम जस्ट गो एंड ब्लाइंड लाइक दिस इज़ माई पोजिशन। एट दैट टाइम जब मेरे को लगता था कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, तो ये नहीं है कि लोग मेरे पे हंस रहे, मेरे को ये फील होता था कि मैं कुछ नहीं बोल रही तो लोग कुछ नहीं कह रहे। तो दिस टाइप की जो नर्वसनेस होती है, इसकी वजह से हम बहुत सारे इंटरव्यू भी फेस नहीं कर पाते। जनरली लोगों का क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होते हैं, वो सारे टेस्ट भी पास कर लेते हैं, बट लेकिन तब भी वो सिलेक्शन नहीं होता उन लोगों का। क्यों? क्योंकि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वही बता देती है कि उनका बिहेवियर क्या है। उनकी बॉडी लैंग्वेज उनको शो कर देती है कि वो कितने नर्वस है, कितने डरे हुए हैं अंदर से। हम किसी भी, बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि हमको कभी भी नर्वस नहीं होना चाहिए किसी भी सिचुएशन को फेस करने के लिए। हम कहीं इंटरव्यू में जाएं या कहीं पे भी कुछ भी बोलना हो, व्हाटएवर यू हैव टू से फ्री माइंडेड, कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, फ्री माइंड होके करो। अगर आप नर्वस होगे तो आप गलत नहीं होगे, तब भी आप गलत हो जाओगे। क्यों? क्योंकि कहते हैं आप बोलोगे नहीं नर्वस की वजह से। एंजाइटी में यही होता है जनरली, पहले मेरे साथ मैंने बहुत फेस किया है। अब नाउ वी कम ऑन द, मैं आपको कुछ एक स्टोरी सुनाऊंगी। सो लेट्स गो ऑन स्टोरी। लेट्स सी कि एक स्टूडेंट होता है 12th क्लास का। उसने एक गोल सेट करा होता है कि उसको 98% लाने हैं। तो उसका जो टारगेट होता है 98% का, वो उसके लिए मेहनत करता है बहुत, बट लेकिन फाइनल इसके एग्ज़ाम्स होते हैं
उसके बाद उसके परसेंटेज आते हैं 96 और वो सुसाइड कर लेता है। ऐसा तो ये एक केस नहीं है, इतने सारे केसेस हैं ऐसे जो बच्चे सुसाइड करते हैं बिकॉज ऑफ 1 या 2 नंबर की वजह से कि उनके कम आए हैं। मेरे को अब तक ये समझ नहीं आता कि मार्क्स मैटर इतना करते हैं इनकी लाइफ में कि सब कुछ भूल जाते हैं, कि ये नहीं है कि वन चीज़ के पीछे इतना कॉन्शियस हो जाते हैं एक चीज़ को लेके कि अपने लाइफ ही ख़त्म कर लेते हैं उस चीज़ को। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। ऐसे ही लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं कि 1-1, 2-2 नंबरों के लिए, या फिर कुछ ब्रेकअप हो जाते हैं तो लाइफ उसके पीछे कॉन्शियस इतना हो जाते हैं, इतनी चीज़ इतना कॉन्शियसपन एक चीज़ को लेकर, लाइफ एक चीज़ पे डिपेंड नहीं होती है। वी कांट ओनली डिपेंड ऑन वन पर्सन या वन थिंग या वन गोल, या सो दैट्स अ पॉइंट। सो हमारी लाइफ में हम लोगों की इतनी सारी एंजाइटी और डिप्रेशन इसीलिए होता है जस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल इज 0, कॉन्फिडेंस 0 होता है, डिप्रेशन, पेन, एंजाइटी, जस्ट ये सब होता है जस्ट बिकॉज ऑफ ओनली वी वॉक ऑन द रॉन्ग ट्रैक। हम एक गलत ट्रैक पे चलते हैं और हम अपनी पूरी लाइफ स्पॉइल कर देते हैं। सो दिस इज नॉट द लेसन, दिस इज नॉट द एंड, these are the lessons that we are learning now. Okay, so एक और मैं आपको बोलना चाहूँगी, perfection is always start with pain, mistake, failure, struggle, but one day this all things make sense of you. Yeah, don't beat yourself to the worst kind of ever thief which you ever suffer in your life. Yeah, so these are the things. So आज के जो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, वी मीट सून।